Preview. सर शहाब यासीन बोल रहा हूँ महाराष्ट्र में स्टूडियो से। हाँ चलेगा चलेगा, बोलिए ना। फैयाज साहब, आज जो मामला हुआ है, आपने जी जो आपका पद छोड़े हैं और टिकट की डिमांड जो छोड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पूरा जी, मामला क्या है सर? और इतना बड़ा फैसला आपने क्यों लिया, बता सकते हैं प्लीज? मेरा पे देखिए, मैं जो एमएन पार्टी ज्वाइन किया था जी वो इसके लिए ज्वाइन किया था कि मुझको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना था। जी दलितों पर, मुसलमानों पर जो जुल्म होते हैं उस पर आवाज उठाते थे। इसके लिए एमएन पार्टी मैंने ज्वाइन किया था। मैं जनता जी दल में भी था, कांग्रेस में भी था। कांग्रेस छोड़कर मैं जनता में आया। मैं कि जी जो कायद थे असलुन ओवैसी साहब और अब्दुल ओवैसी जो है, इनकी बात जी से मुतासिर होकर मैं इसमें आया था। जी लेकिन आज जो मैंने देखा उससे मुझको बहुत ही शौक लगा कि मेरी सीट तो कंफर्म किया लोगों ने बाईकल्ले में, जी लेकिन जो 12-15 लोगों ने फॉर्म भरे यहाँ पर, जी उनको इन्होंने ले डाला है लोगों ने। दूसरा अध्यक्ष ला के बिठा दिया आपने। चुनाव सर पर है और मेरे बगल में मेरी ऑफिस है, तो थोड़ी वाजिब बात है मेरा भाई। और मुझको आगे पहले बात करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए थी, फिर आपको करना चाहिए था कुछ भी है। जी और लश्करी जो एक बिल्डर आदमी है उसको लाके बिठा दिया आपने है। तो ये सब जी बातों को लेकर मेरी बातचीत हुई लोगों से। मैंने कहा कि मुझको पद भी नहीं चाहिए, मैं अपनी पद भी रिजाइन करता हूँ मैं, और ना ही मुझको टिकट चाहिए। दो रिजाइन करके मैं आके ऑफिस में बैठ गया हूँ मैं। तो सर, इसकी वजह इम्तियाज जलील नहीं, सर इसकी हो नहीं, सकते इसकी हैं? इसकी इसकी वजह देखिए, इम्तियाज जलील की नज़र बहुत दिनों से बम्बई पर थी और अच्छा 2-3 मरतबा मंच पर उन्होंने कहा कि मुझको बम्बई चाहिए, जी मैं बम्बई देखना चाहता हूँ मुझे, क्योंकि यहाँ कमर्शियल है ना पूरा बम्बई में तो। और उनकी तो मुंबई शहर पे थी, समझे अच्छा ना। और वो ये जी पूरा गेम प्लान है। वारिस मियाँ का भी गेम प्लान हो सकता है, इन लोगों का फुल गेम प्लान है और कुछ नहीं इनका। अरे भैया, जब आप क्यों थे पद पे? हाँ, आप क्यों पद पे थे? आप पद होते हुए आप लड़ा आपने चुनाव। हाँ? हम्म, आप कैसे दूसरों को बोल सकते हो मेरा भाई कि पद हम्म, छोड़ो, एक पद छोड़ दो, पद कब करोगे आप? अगर एक बॉम्बे का प्रेसिडेंट लड़ेगा आप पद पे रहेगा तो उसकी इमेज अलग रहती है, और हम्म, पद से हटा के उसे मिला के रखोगे आप तो उसकी पद अलग होती है। दोनों चीजों को थी मेरा भाई। और मुझसे बगैर बात पूछे 5 दिन डायरेक्ट काम कर दिया आपने। 3-4 रोज हम्म, पहले मेरे पास आए थे जी और बोले फैज वो 2 में से पद। तो देखिए, मैं जवाब देता नहीं आपको, हाँ या ना, मुझको सोचने का मौका दो आप, समझे। हम्म, अब हम्म, सोचने में डायरेक्ट ऐलान कर दिया आपने, ये बात थोड़ी हम्म, वाजिब है। और मैं थोड़ी दूध का बच्चा हूँ कि कोई बात मान लूंगा मैं आपकी। मेरे पीछे हम्म, कार्यकर्ता की फौज है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट है, तालुका है, वार्ड है, सब मेरे पीछे है मेरा भाई। और जिन लोगों ने जी फॉर्म भरा है इतने, उनको तो आप ले लोगे मेरा भाई, है ना। हम्म, हम्म, हाँ? उनकी औरंगाबाद फाइल पहुंचा है, हैदराबाद फाइल पहुंचा है, सब किया हम लोगों ने। तो हमारे पीछे हम्म, कार्यकर्ता है ना, और कार्यकर्ता जो हम्म, काम करते हैं उम्मीद लगा बैठा कि उनको भी टिकट का बात होगी। अब दूसरा आदमी लाकर बिठा दिया आपने, वो जैसा बोलो ऐसा करेगा, काम करेगा। अभी एमएलए का चुनाव हुआ 5 साल पहले, उस जी वक्त कोई आदमी बोल नहीं सकता है कि किसी आदमी से पैसे लिए गए, सबको फ्री हम्म, टिकट बांटी गई। अभी एमपी के हम्म, चुनाव में बहुत प्रेशर मेरे ऊपर था कि हम्म, आप उम्मीदवार खड़ा करो, पैसा देंगे आपको ना। मैंने बिल्कुल माना नहीं, मैंने ना। और यहाँ पर हम्म, वारिस पठान ने बाकायदा तौर पे एक चांदी वाली जगह है जहाँ पर उसने रमजान चौधरी नाम के बंदे को खड़ा कर दिया। ना डिस्ट्रिक्ट को पता, ना ताल्लुके को पता, ना वार्ड को पता, किसी को मालूम नहीं मेरा भाई। तो ऐसे ही फॉर्म उसको मिल गया, आगे खड़ा कर दिया गया। तो मेरा भाई एक बात का अंदाजा हो गया कि अभी चुनाव है, भाजपा जी और इसका क्या नाम, इसका शिंदे, ये दोनों जी की हालत खराब है। इनको एमाइन चाहिए ताकि वोट काटने का काम करे, और उसके लिए बाकायदा तौर पे लोग प्लानिंग किए और प्लानिंग करके यहाँ पर है। बम्बई शहर बहुत बड़ा कैपिटल है, इसको लोग को टेक ओवर करने का इसके लिए काम किए लोगों ने। हम्म, मुझको सीट दिया और मेरी सीट निकल रही थी यहाँ पे। हम्म। आप किसी से भी पूछो, कोई बताएगा आपको यहाँ पर कौन क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये मैं कौन किसी से के साथ इलाके का गलत, है सर? भाई जी, कल्ला, भाई कल्ला, भाई का लगा मामला है। जहाँ से वारिस पठान एमएलए थे, जी उसको उसको मैंने अल्लाह ने बनाया, लेकिन जरिया मैं था। दूसरी ओके मरतबा 32,000 वोट मिले, जरिया अल्लाह था, लेकिन अल्लाह अल्लाह की मर्जी से, लेकिन जरिया मैं था। असद साहब ने उस जी आदमी के लिए माफी मांगा स्टेज पर,
वो आदमी अच्छा। ने एक व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराया, समझे। इनका मकसद सिर्फ हैदराबाद की 7 सीटें देखना और पूरे इंडिया के अंदर घूम घूम के कलेक्शन करना इनका मकसद है। ये जो दिखते हैं वैसे है नहीं और जो बोलते हैं वैसा करते नहीं लोग। सर, आप जो इल्जाम लगा रहे हैं ये काफी बड़े हैं। मतलब एमआईएम तो जानी जाती है ना कि मुस्लिमों और एक सेकुलर पार्टी है, काम करती है बोलकर। तो ये जो मामला हुआ है। मेरा जी। भाई आप जी। बताइए उसी झांसे में भी आ गया, अच्छा। उसी बातें सुनकर तुम आया मेरा भाई ना। तो इतने जो वक्त आपने आप सर देखा वही एमआईएम से मैंने जुड़े देखा, रहे। जो आपने सुना वही मैंने सुना। जी। जब मेरे साथ जी। प्रैक्टिकल तौर पे काम हुआ तब ये बातें सामने आई मेरा भाई। तो अभी जो आपका पद लेकर किसी और को दिया गया, तो जी। इसमें भी कुछ लेन देन का मामला हो सकता है सर? नहीं पता नहीं, मुझको नहीं पता मेरा भाई, मुझको जी। नहीं, बगैर उसके कुछ काम नहीं होता मेरा भाई। अच्छा, मुझको आपके नहीं सामने पता कुछ है कि ऐसी कंडीशंस रखी गई थी सर कि जिससे आप नहीं नहीं मजबूर होकर ये नहीं पद छोड़े? नहीं 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 नहीं। आपको बिना इम्तियाज इत्तला के भाई ये। आए थे जी। जी। 3-4 रोज पहले, उन्होंने कहा कि फैज भाई आपका टिकट कंफर्म है, आपको टिकट चाहिए तो पद छोड़ना पड़ेगा, या पद रखना है तो करना, वो डिसाइड करो आप। मैं बोला मैं सोचूंगा, मैं ओके। सोचूंगा। जी। जी। सर, अभी आपका आगे क्या है? मतलब आप एमआईएम पूरी तरीके से छोड़ दिए हैं या फिर मेरा आपकी भाई अगर देखिए, मांगे पूरी होती तो आप आएंगे? एक बात समझिए आप, मुझको लड़ने की इतनी ख्वाहिश नहीं है। मैं ओके। कौम को, नौजवानों को लाने के उस मुद्दे पे था मैं। जी। ये तो मजबूरी बन गई थी जब वारिस पठान ने कहा कि मैं लड़ूंगा, तब मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा यहाँ पर। आप कैसे लड़ोगे, क्योंकि तुमको तो पब्लिक नकार दी मेरा भाई, और तुम सबसे ज्यादा नापसंदा शख्स है यहाँ पर। अभी मैं बोलता हूँ ठीक है ना मेरा भाई, मैं छोड़ दिया हूँ, अब लड़के बता भी मेरा भाई को। हाँ, या तुम कहते हो इम्तियाज जी लड़के बता भी यहाँ मेरा भाई, दोनों आदमी लड़े ना, अच्छा। साथ के भाई का लड़े मेरा भाई ना, और देख ले क्या होता है, कैसे क्या आता है। तो बड़ी बात नहीं बोलता हूँ मैं, अल्लाह फैसला कर देगा ना। लड़ो तो आप यहाँ से। हाँ? अच्छा। भाई कल्ला सर। जो सीट जीतने वाली सीट थी, 41% मुस्लिम थे यहाँ पर, वन साइड था की ना, वन साइड था, जी। और दलित समाज मिल जाता तो भी सीट निकल जाती मेरा भाई यहाँ से, और पूरा पूरा प्रिपरेशन हो गया था। इससे मुझको जो है बुक करके सबकी वही लेने का चक्कर इनका था। 12-13 एप्लीकेशन यहाँ पे डाले लोगों ने, मुझको डाले तो सब छीन लिया लोग का मेरा भाई अपने ने। हाँ? तो मेरा बोलने मतलब है कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होता है। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया, ऐसे नहीं बनाया मैंने। हाँ, अच्छा सबको सर। मैंने किया मेरा भाई। तो मेरा भाई, मैं अपने लिए नहीं किया मैंने, पूरी कौम के लिए, पूरी मिल्लत के लिए, पूरे समाज के लिए मैंने कहता कि एक बेस बने, एक साउंड तरीके से खड़े हों हम लोग, वो बने मेरा भाई ना। और आप आके, और पहली चीज तो 5 साल में कभी किसी ने आके झांका क्या यहाँ पर, किसी ने आके मदद पहुंचाया क्या, एक पैसे की मदद किया क्या किसी ने? आज आके दावा ठोक रहे हो आप। हैं? कम से कम मुझको मौका देते इस चुनाव के अंदर, मैं अपना परफॉर्मेंस देता ना आपको। मैंने क्या क्या वो बताता आपको ना, आपने बदल दिया मेरे को आके। तो मेरा कोई चूजा नहीं हूँ मैं कि पकड़ जबा कर दो आप, बकरा नहीं जबा कर दो आप। मैं भी इंसान हूँ, मेरे पीछे लोग, उनकी कायदत करता हूँ मैं, उनकी कायदत करने का फर्ज है कि मेरा जब गलत हो रहा है, सामने से गलत हो रहा है, तो मैं क्यों झेलूंगा मेरा भाई लोग को मैं। कितना छोड़ा मैंने मेरा भाई, और बबांगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ा मैंने, सब चीज छोड़ा मैंने। सर, ये जैसा कि आपके ऊपर भी इसमें इल्जाम लग रहा है कि ये चीज आप पार्टी से मिलकर जिम्मेदारों से बात कर भी कर सकते थे। आपने ऐसा पब्लिक के बीच में प्रेस मेरा भाई, कॉन्फ्रेंस में क्यों किया? मैं जी। एक बात बोलता हूँ मैं, जी। रमजान चौधरी को टिकट किसने दिया एमपी का? जी। बम्बई से तो पूछा गया क्या? डिस्ट्रिक्ट जी। पर से पूछा गया क्या? तालुका से पूछा गया क्या? यू से पूछा गया क्या? जी। आपने क्यों बनाया रमजान चौधरी को? जी। क्यों बनाया मेरा भाई? आप बगैर पूछे खड़ा कर दिया आपने। सिर्फ 3 आदमी थे वहां पे। जी। तो मेरा भाई, जब बगैर पूछे आप काम करते हो, फिर ये भी काम आपने किया ना मेरा भाई।
हम्म। और वो जो टिकट है इम्तियाज जलील की बगैर मंशा की नहीं निकल सकती मेरा भाई। 1500 वोट लिया उसने वहां पर। हम्म। तो मेरा भाई कहने का जी मेरा भाई सर। बोलने का मतलब मेरा ये है कि अपनी जो सोच है सोच के कहीं चलो मेरा भाई। आज मुल्क के हालात समाज के हालात बहुत ही खतरनाक हैं। हमको जी। देखभाल के आगे कदम बढ़ाना है, क्योंकि ये ताकतें हमारे सामने हैं, वो हमको जबा करने पे तुली हुई हैं। और जी। हमको मिलकर मुल्क की जमहूरियत की सालमियत के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए काम करना है, समझे, ताकि जी। देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े और आगे बढ़ता रहे। ये तो पूरा गेम प्लान चल रहा है लोग का मेरा भाई। मुझको हटा दिया, मतलब सबके सदस्य छीन लिया उसने करके सबसे। हर हम्म। डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया मैंने, किस मतलब का मेरा भाई। हम्म। हाँ? सब अप्लीकेशन दिया लोगों ने, सब दिया अप्लीकेशन। औरंगाबाद में भी दिया हमने, हैदराबाद में भी दिया हमने, आप सबको दिया। हाँ? हम्म। बेघर हटा दिया तूने मुझको। हाँ? चुनाव था, अच्छा। चुनाव सर पर है मेरा भाई। हाँ? और मेरे जी। बगल में ऑफिस है भाई के नागपाड़े पे। हाँ? जी। और ऐसे आदमी को लाके बिठा रहे हो आप, जो बिल्डर लॉबी से आदमी है। अच्छा, पॉलिटिकल करियर नहीं है उनका कुछ भी। कुछ नहीं मेरा भाई, पैसे हम्म। के जोम पे रहता है आदमी वो। ठीक है, उसकी मर्जी मेरा भाई, जोम पे जो भी है। लेकिन हमारे लोग क्या अनाज नहीं खाते क्या? हाँ? हम्म। बाला साहब बहुत ही सीनियर मोस्ट हैं, वो अनाज नहीं खाते क्या? इनका जेल हम्म। अनाज नहीं खाते क्या? हाँ? हम्म। तो मैं तो ये बोलता हूँ मेरा भाई, भाई कल्ला खाली है, उस पर हम्म। आके वारिस पठान को लाओ, हम्म। इम्तियाज जलील लड़े यहाँ से आके, देखते हैं हम्म। फिर दम खामी मेरा भाई। अच्छा आके लो सर, ना एक मेरा आखिरी। भाई आप लोग। जी, आपसे एक हाँ? आखिरी सवाल था मेरा। मेरा भाई जैसा कि। देखिए, जी हैदराबाद की बोलिए जो सर। सीटें हैं सिर्फ जी। उन्हीं तक ये महदूद है। बाकी जी। दुनिया में घूम घूम के ये कलेक्शन जी। करते हैं लोग, कुछ नहीं करते मेरा भाई। तो ये इल्जाम लगा रहे हैं सर, जो चीज हमेशा नहीं मशहूर नहीं होती मेरा है भाई, कि जो बोल रहा बी हूँ वही टीम बोल रहा है हूँ मेरा भाई, मैम। और क्या बोलूंगा मैं। जी नहीं, ये बात मतलब हो सकती है कि जैसा लोग इल्जाम लगाते हैं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, तो ये बात सही हो सकती है? मेरा भाई मैंने लेटर लिखा था साहब को, जब जी। रमजान चौधरी को उन्होंने लिखा दिया, तो मैं लेटर भेजा उनको बाकायदा तौर पे। क्या मेरे बोलकर को सर? कॉपी उसकी है मेरा भाई, जिसके मैंने कहा कि रमजान चौधरी को खड़ा करने मतलब है बी टीम की जो जो इल्जाम लगता है सच साबित होएगा, वो उसको विड्रॉ करो। हम्म। हमारे पार्टी के कई लोग छोड़ दिए, पार्टी छोड़ दिए हम्म। मेरा भाई। जो रमजान चौधरी को खड़ा किया है लोगों ने, हाँ, हम्म। 1500 वोट लिया उसने। न मुझको हम्म। पता, न हम्म। डिस्ट्रिक्ट को पता, न तालुकों को पता, न यूथ बॉडी को पता। हम्म। और पूरा बम्बई वन साइड हो गया उस वक्त, हम्म। क्योंकि वहां पे वर्षा गायकवाड़ लड़ी थी। और हम लोग जितने भी थे, ये नहीं चाहते कि मुस्लिम वो डिवाइड हो गए, हम्म। और मुसलमान जो है अपने तौर पर तकत लगाए, पूरे लगाए वो, और रिजल्ट भी उसका आया है। जहाँ पे जैसा माहौल बनता है वैसा काम करते हैं ना अपन। हाँ? जी। अगर वर्षा गायकवाड़ धरती तो जीतता कौन? भाजपा जीतती वहां पर। 1500 वोट लिया, सही। 15,000 लेता, गिर जाता वो, वर्षा गिर हम्म। जाती वो। हम्म। तो अच्छा सर। बोलने का मतलब मेरा ये है जी। कि अभी मुमरा के अंदर भी दिया आपने, टिकट दिया, वो तो फॉर्म कैंसिल हो गया। कैसे दिया मुमरा में फॉर्म दिया आपने? हैं? जी। मुमरा का फॉर्म कैसे दिया आपने? भिंडी में दिया, कैसे फॉर्म दिया आपने? सही। किसी को फॉर्म दे दिया आपने? बी फॉर्म दे दिया। मत- मतलब ये सब तरफ ही ऐसी चीजें की मेरा जा भाई रही है सर? मुमरा का फॉर्म पूछो कैसे दिया आपने? उसका फॉर्म सर। रिजेक्ट हो गया। भिंडी के अंदर कैसे फॉर्म दिया आपने? उसका उसका विड्रॉ किया उसने, कैसे दिया आपने? जी। जी। मुंबई में कैसे दिया फॉर्म आपने? अच्छा सर, पिछले वक्त में एमपी इलेक्शन में एक इम्तियाज जलील ने ख्वाहिश जाहिर करे थे कि मुंबई से इलेक्शन लड़ना है। अगर जी सपोज वो लड़ते हैं, तो ताकत है वहां से इम्तियाज जलील की सीट मेरा निकालने भाई, की? मेरा भाई, उसी सीट के ऊपर 2 मरतबा जी। वंचित अगाड़ी भी लड़ी वहां से, जी। उसमें भी वारिस का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा। मेरा वही बोल रहा हूँ मेरा भाई। आज मैं 2 चुनाव मेरे सामने से निकले, हम्म। एक एमएलए का, जब मैं आया तो एमएलए का निकला, उसके बाद एमपी का हम्म। निकला। कोई हम्म। आरोप नहीं लगा सकता हमारी पार्टी के ऊपर कि किसी से पैसा हम लोगों ने लिया। हम्म। हम लोगों ने सबने जो है बगैर बोले
हम्म, क्या निर्णय से हम लोग सब बोला काला चोर से जाएंगे हम लोग भाजपा के खिलाफ, और हम लोगों ने सबने वही काम किया। आज जो रिजल्ट है देख लो आप, भाई का रिजल्ट जी देख लो आप। जी भाई खल्ले में 80,000 रुपये पाया है, 40,000 सेना भाजपा पाई है वहां पर। जी आज ये सीट के ऊपर जहाँ 41% मुसलमान है, जी वो सीट पे खड़ा कर लोग को ना, और आज वन साइड था यहाँ पर। जी तो मेरा भाई मुझको आप देखिए, हाँ, और सर के कल मतलब जंग पे जाओ तलवार ले लो मेरा भाई आवाज से, थोड़ी तरह जंग चलती मेरा भाई। नहीं सर, ऐसा हर तो नहीं चीज होता। को बाकायदा सिस्टम से काम को तो काम हो जाता है आपका। सही है। तो मेरा भाई आपको मुझको हटाना था तो मुझसे बैठ के चर्चा करते, बात करते, विश्वास में थे, भरोसे में लेते आप ना। जी तुमने आके ऐलान कर दिया फर्ज से, है थोड़ी मैं दूध पीता बच्चा हूँ या फिर मैं अपने इलाके का नुमाइंदा हूँ, यहाँ की नेतृत्व करता हूँ लोगों का मैं। अच्छा सर, एमआईएम ज्वाइन करने से पहले आपकी क्या पद थी और आपका मेरा क्या भाई था पद? मैं देखो मैं कांग्रेस पार्टी में था, जी एक टाइम एमएलए, 3 टाइम नगर सेवक था, माइनॉरिटी जी सेल का प्रेसिडेंट था मैं, WRC जी का प्रेसिडेंट था मैं, कई बड़ी पदों से होकर मैं आया हूँ मेरा भाई मैं। जी। अच्छा सर, आखिरी सवाल है आपसे कि मतलब महाराष्ट्र के अवाम को एक आप क्या मैसेज देंगे एमआईएम के ताल्लुक से, मेरा भाई क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग डाई हार्ट फैन है सर एमआईएम मेरा के। भाई जी डाई फैन फैन मैं भी था ना मेरा भाई। जी मैं तो खुद डाई फैन था मेरा भाई, अकबर भाई। और जो वाजिद जीता है, जी उस वक्त अकबर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं फॉर्म भरा था इंडिपेंडेंट का यहाँ पर। तो जी अकबर भाई के बोलने पे मैंने अपने आप को विड्रॉ किया और इसको जिताया मैंने। जी और मेरे साथ शाकिर पटनी भी थे, और मेरा एक दोस्त है, क्या नाम उसका, सलीम कुरे, ये लोग साथ में थे मेरे। अकबर भाई से बात जी हुई थी मेरी। जी तो तुम्हारी सोच, तुम्हारी बातें, तुम्हारा किरदार देख के मैंने किया यहाँ पर ना मेरा भाई। जी। अभी मेरा भाई अभी मैं, आप यूथ को एक क्या मैसेज देंगे सर शॉर्ट में? मेरा भाई एक ही बात है मेरा भाई, जी आदमी को पहचानो, आदमी को पहचानो मेरा भाई। आज मुल्क के हालात सही नहीं है, जी अपनी कौम के हालात सही नहीं है, समाज के जी हालात सही नहीं है। मुल्क एक गलत जोन में जा रही है। मुल्क को बचाना, मुल्क के संविधान को बचाना, सबको बचाना अपना फर्ज बनता है। तो खुदा जी। के लिए कोई ऐसा काम मत करें जिससे अपने वोटों का विभाजन हो। ओके सर, हम आपसे फिर इस मामले पे और कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के नहीं लिए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर।